ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य माढ्यस्थः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। उपनिषद ने आत्मा का वर्णन इन मंत्रों में किया। आत्म तत्व को यदि ठीक से समझना है तो श्रुति का ही सहारा लेना पड़ेगा, श्रुति का ही आधार लेना पड़ेगा, क्योंकि वही प्रमाण है। कई लोग कहते हैं कि आप चिंतन को शास्त्र से बांध के क्यों रखते हैं। चिंतन को शास्त्र से बांधना मतलब जेल में डालना है, चार दीवारों में कैद करना है। शास्त्र के अधीन होके ही क्यों विचार किया जाए। कई लोग ऐसा प्रश्न या आक्षेप करते, उनको लगता है स्वतंत्र विचार हो, क्यों हम इसकी मर्यादा में रहें। तो देखिए, ये तो कहना ऐसा ही होगा जैसे बोले रूप का ज्ञान आप नेत्र के अधीन रहकर क्यों कर रहे हो। नेत्र को भूलकर आप रूप रंग का चिंतन करो। ये संभव है क्या। स्वतंत्र रूप से कोई भी रंग का विचार आप कर सकते हो क्या। नेत्र को भूलकर, नेत्र से बिना बंधे, बिना जुड़े, बिना उसका सहारा लिए चिंतन हो सकता है, लेकिन वो चिंतन बिल्कुल गलत होगा। लाल रंग को नीला बोलेंगे, नीले को पीला बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे,
क्योंकि स्वतंत्र है ना। यदि उस रूप की प्रमा निश्चित करनी है, सही ज्ञान प्राप्त करना है, तो आधीन तो होना ही पड़ेगा। और आधीन होने में कोई न्यूनता नहीं है, कोई हीनता नहीं है। नहीं देखो, अब आग के बिना तो मैं रूप को जान ही नहीं सकता, तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। रूप को जानना है तो सहारा तो उसी का लेना पड़ेगा ना, कान से थोड़ी कोई रूप का ज्ञान। बोले 10 इंद्रियां है, किसी भी इंद्रियों से हम रूप को समझ लेंगे स्वतंत्र होके, मूर्खता है। तो जैसे रूप की प्रमा नेत्र प्रमाण के अधीन है, वैसे ही आत्मा की प्रमा भी उपनिषद प्रमाण के अधीन है। तो उपनिषद ने जो कहा वो हम समझने का प्रयत्न करें, तब तो फिर सही ज्ञान होगा, नहीं तो अपनी कोई भी कल्पना होगी। तो यहां पर अब श्रुति ने क्या वर्णन किया, तो बोले आत्मा के 2 रूप हैं, एक सोपाधिक और निरुपाधिक। और इन 2 वर्णनों का 2 तरह से जो वर्णन किया गया, तो लगता है उनमें बिल्कुल विरोध है। एक ही चीज को बिल्कुल विरुद्ध शब्दों से बताया गया। जगत में तो कैसा होता है कि एक वस्तु ऐसी है तो ऐसी ही है। बोले आप तो दोनों दोनों बोल रहे हैं, कभी ये कभी वो, तो एजति न एजति, चलता भी है नहीं भी चलता है। बोले आप पहले निश्चय कर लीजिए क्या आपको बोलना है। ये जो राजनीतिक लोगों की तरह आप वक्तव्य मत दीजिए, अपने ही स्टेटमेंट को बदल देते हैं। तो बोले यहाँ पर श्रुति माता जो है वो दृष्टि के अनुसार, स्टैंड पॉइंट्स, व्यू पॉइंट्स, उसके अनुसार ही वर्णन कर रही है। तो दोनों ही वर्णन सही है। उपाधि से युक्त होके चलती, स्वतः अचलम एवं। तो एक ही साथ बोल रहे हैं दूर भी है पास भी है, एक बताइए। तो दूर और पास अविद्या को ध्यान में रखते हुए बोला है। अविद्या सापेक्ष है वर्णन। कल हमने संकेत किया था, ये दूरी और निकटता का संबंध काल से, देश से, संबंध से, इन सब से है। कोई हमारा संबंधी हो लेकिन मन न मिलता हो, ट्यूनिंग नहीं हुआ हो, पास में रहते हुए भी दूर है। और कोई 7 समुंदर दूर भी है लेकिन वो अपना है तो बड़ा पास में है। तो यहां पर जो दूरी और निकटता की बात की गई, वो ज्ञान अज्ञान को देखते हुए। ज्ञानी को कभी लगता नहीं कि आत्मा बहुत दूर की चीज है, मेरे से अन्य है, पृथक है, तो मैं ही। और जो अज्ञानी है उसको तो आत्मा मतलब लगता है मालूम नहीं कौन सी चीज है। इसलिए हम देखते हैं जिनकी वेदांत में बुद्धि प्रविष्ट नहीं हो पाती, तत्व स्पर्शी बुद्धि नहीं होती, उनको यह आत्मा बहुत कठिन लगता है। ये विषय बहुत ही कठिन, हाँ बोले बहुत दूर की चीज है। इसको सामान्य भाषा में हमारे बस में नहीं, हमारे बस की नहीं है।
बाकी सब चीजें अपनी लगती है, बिल्कुल निकट की लगती है। शेयर मार्केट है, पॉलिटिक्स है, दुनिया की जितनी घटना है वो तुरंत पकड़ में आ जाती है, समझ में आ जाती है। लेकिन ये कैसी है बोले, वर्ष कोटि शतैरपि अप्राप्यत्वात् दूरम, शंकराचार्य लिखते हैं। बोले शायद करोड़ों जन्मों भी मैं लूं तो शायद मेरे पकड़ में आए नहीं, आ नहीं पाएगी। तो जब घोर तमस हो और घोर अज्ञान हो तो आत्मा की कुछ गंध ही नहीं है उसमें। जैसे हमने देखा ना, अंधे न तमसा वृता, तो यहां पर दूर भी है, पास। फिर तीसरा जो चरण था उसमें बताया कि तदंतरस्य सर्वस्य, बोले अंतरंग है। आत्म तत्व जो है वो अंतरंग है। पंचदशी इत्यादि ग्रंथों में पंचकोश विवेक का वर्णन है। बोले पंचकोशों की आप यात्रा कीजिए तो आपको जो चीज मिलेगी वो है आत्मा। और ये पंचकोशों में एक कोश दूसरे से क्या है, अंतरंग है। कल हमने बताया था अंतरंग मतलब निकट, पास में, पहले। तो अन्नमय कोश सबसे बाहर है, उससे थोड़ा निकट प्राणमय, फिर मनोमय। तो सर्वांतर, इसलिए दूरदृश्य विवेक में भी कहा कि आप समाधि कीजिए, समाधि का अभ्यास कीजिए, ध्यान का अभ्यास। वहां दो समाधि बताई, एक अंतस समाधि और बाह्य समाधि। तो बोले पहले आप अंतस समाधि, आत्म तत्व को भीतर समझने का प्रयत्न, यहां से शुरुआत है। सारे संत लोग भी बार बार कहते हैं आपके हृदय में खोजिए, यही है, घर में ही है, आप बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो। तो अंतरंग, तदंतरस्य। और अब अंतिम जो भाग है उसमें क्या लिखते हैं कि तदु सर्वस्यास्य बाह्यत, तत् उ, वही निश्चित रूप से बाहर भी है। देखो श्रुति ये बताना चाहती है कि आत्म तत्व जो है वो कोई परिच्छिन्न नहीं है, देश परिच्छिन्न। हृदय में कैद कर दिया, इतना ही है, हृदय में है, हृदय में है, तो बुद्धि क्या बनती है कि वह अंदर ही है, बाहर नहीं। हृत्पुंडरीकम है ना, हृदय कमल मध्य, ये सारे शब्द आते हैं। तो उससे एक ऐसा भाव बनता है कि वो देश परिच्छिन्न है, बस घिरा हुआ है वो। बोले ये ज्ञान पूर्ण नहीं है। इसलिए वो सीमा को तोड़ने के लिए श्रुति माता तुरंत कहती है कि वही बाहर भी है। बाहर है मतलब वही जगत में भी है। उसको यदि आपने हृदय में कर दिया तो देश परिच्छिन्न हो जाएगी। और जो चीज देश परिच्छिन्न होती है फिर वो काल परिच्छिन्न भी होती है। ध्यान से सुनना, जो चीज एक देश में है वो फिर एक काल में भी होगी। ये तीनों परिच्छिन्नता एक साथ ही आती है। देश काल वस्तु, 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग, लिमिटेशंस। तो इसलिए ये तीनों तरह की परिच्छिन्नता का निषेध है। तो यहां पर इसलिए श्रुति तुरंत कहती है वो बाहर भी है, जगत में है। अब जगत क्या है, तो देखो भाष्यकार क्या करते हैं। श्रुति का शब्द है तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, वह सबके बाहर भी है। तो सब मतलब क्या, तो बोले जगत। और जगत के क्या अर्थ किया यहाँ, तो भाष्य देखिए अंतिम जो 2 लाइनें,
अस्य सर्वस्य जगतः नाम रूप क्रियात्मकस्य। ये सर्वस्य के ऊपर भाष्य। सर्वस्य मतलब जगत, जगत के बाहर भी है, मतलब जगत में भी है ये अर्थ। और जगत मतलब क्या, तीन चीज डाली है, नाम रूप क्रिया। और आपको यदि याद हो, याद न हो तो आपको याद करा देते हैं, पहले मंत्र के भाष्य में भी जगत शब्द आया है। और उसका विस्तार जब भाष्यकार ने किया है तो वहां पर भी जगत का अर्थ यही किया था, जगत वो है जिसमें तीन चीजें हैं, नाम रूप कर्म। आपको स्मरण होगा, नाम रूप क्रिया। नाम किसी किसी वस्तु का नाम होता है, उसका एक आकार होता है, और उसका उसके साथ हम क्रिया कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। बस जगत ये तीन चीजों से ही बना है। तो आप जरा देखिए, एक वाक्य था, जो अर्थ जगत का पहले किया वो यही भी किया है। देखिए, जिसको सही ज्ञान होता है ना, वो फिर अपने मत को बदलता नहीं। जैसे अग्नि उष्ण है, ये यदि आपको पक्का ज्ञान हो जाए तो जब भी कोई पूछेगा तो आप एक ही उत्तर देंगे ना। नहीं नहीं, बोले सोच के बताता हूँ, अग्नि ठंडी है कि गर्म है। तो बोले पहले ठीक से आप समझिए, समझने के बाद फिर वो प्रमा हमेशा एक सी बनी रहेगी। तो जगत की यदि एक बार परिभाषा दे दी कि नाम रूप क्रियात्मक, यहां भी वही परिभाषा। तो बोले इस जगत के बाहर, जगत के बाहर मतलब जगत में, ये अर्थ है, वही आत्म तत्व व्याप्त है। नाम रूप क्रियात्मक तदुपि सर्वस्यास्य बाह्यतः, बाह्य बाहर भी वही तत्व है। अब देखिए, हम लोग प्राय क्या अर्थ समझते हैं, बाहर है मतलब सब फैला हुआ है। हाँ, उस आत्मा को क्या है, फैलाते हैं। अच्छा, अब यहां पर देखिए, उदाहरण पहले देखिए, आत्मा बाहर भी है ना, ये स्टेटमेंट है, ये प्रतिज्ञा है, बाह्यता बाहर भी है। अच्छा, बोले उदाहरण दीजिए, तो कहते हैं आकाशवत। व्यापकत्वात् आकाशवत, भाष्य में उदाहरण दिया, आकाश की तरह। आकाश की तरह वो व्यापक है। अब आप देखते हैं, इन पंच महाभूतों में सबसे अधिक व्यापक कौन है, आकाश है। उससे अधिक सीमित वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। आकाश व्यापक है, और इसका अर्थ यहां पे लिखते हैं निरंतर, निरतिशय सूक्ष्मत्वात् अंतः। बोले व्यापक है आकाश, क्यों, क्योंकि निरतिशय सूक्ष्म है। ध्यान से सुनिएगा, जो जितने अधिक सूक्ष्म हो उतनी अधिक वस्तु व्यापक। अब आप लोगों ने तो वेदांत पहले श्रवण किया होगा, वेदांत के सब कॉन्सेप्ट्स, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट मतलब विचार या सत्य, कि जो चीज जितनी सूक्ष्म होगी वो उतनी अधिक व्यापक होगी। व्यापकता का संबंध सूक्ष्मता से। अच्छा, सूक्ष्म किसको कहते हैं, तो बोलो जितनी कम इंद्रियों से वस्तु जानी जाए वो उतनी अधिक सूक्ष्म। पृथ्वी जो है पांचों तत्वों में स्थूल है, क्योंकि पांचों इंद्रियों का वो विषय बनती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांचों गुण उसमें है। लेकिन जैसे जैसे आप चलेंगे आकाश की ओर, एक एक गुण कम होगा, तो वो सूक्ष्म सूक्ष्म होगी।
तो सबसे अधिक सूक्ष्म व्यापक ये आकाश है, और जो व्यापक है वही सूक्ष्म है, दोनों साथ में है। इसलिए लिखते हैं निरतिशय, निरतिशय, अत्यंत। अब आकाश इतना सूक्ष्म है तो बोले आत्म तत्व तो आकाश में भी व्याप्त है, तो आकाश से भी हाँ सूक्ष्म क्या है, आत्म तत्व। अब इसके ऊपर थोड़ा देखिए विचार किया जाता है। यहां टिप्पणीकार ने इस व्यापक शब्द का अर्थ बड़ा अच्छा किया, बहुत ही सुंदर। टिप्पणी आपके पास हो तो ठीक है, देखिए, नहीं तो पढ़ देते हैं। बोले ये आकाश व्यापक है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ बोलते हैं निरंतर। भाष्यकार ने भी अंतिम शब्द दिया है, अंतः प्रज्ञान घन एव इति च शासनात् निरंतर। ये मूल अर्थ है, ये निचोड़ है। आकाश निरंतर है, व्यापक मतलब निरंतर, कहीं है कहीं नहीं है। उसको लिखते हैं अखंड एक रसम। देखिए, एक ही आकाश के बहुत सारे रूप आपको दिखाई देते हैं उपाधियों के चलते। जैसे मठाकाश, मठ क्या है, चार दीवार है, उसके अंदर एक आकाश है, मठाकाश। अपने घर में ही आप देखते हैं, घर में अलग अलग कमरे हैं, और उन कमरों के नाम अलग अलग हम दे देते हैं। ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये किचन है, ये पूजा घर है। अब देखिए, मजेदार बात ये है कि ये सब आकाश के ही नाम है। ड्राइंग रूम, किचन, खाली जगह ही है ना वो। ड्राइंग रूम में हम बैठे हुए हैं, उसमें सोफा रखा हुआ है। किचन में जो है भोजन बनाने की सारी पात्र इत्यादि रखे हैं। तो रखने के लिए जगह चाहिए, तो वो जगह का नाम वास्तव में किचन है, जगह का नाम ड्राइंग रूम है। लेकिन उस स्थान को क्या कर दिया है, दीवार अलग अलग बना दिए हैं, तो कंपार्टमेंट हो गए। मानो कि आकाश को हमने काट दिया, मानो कि काट नहीं सकते, लेकिन एक एक दीवार से उसके भेद कर दिए। अब यदि हमको ड्राइंग रूम को बढ़ाना है तो हम क्या कहते हैं, बोले इस दीवार को निकालो। ड्राइंग रूम का बना दिया हॉल, तो ऐसा नहीं हुआ कि स्पेस बढ़ गया। हम लोग क्या कहते हैं, स्पेस बढ़ गया। स्पेस बढ़ा हुआ ही था, हमने उसको बीच में से काट दिया था। दीवार हटा दी तो बड़ा हुआ ही है। तो इसमें दिखाना हम क्या चाह रहे हैं कि आकाश निरंतर है, पूरे घर में वो व्याप्त है, लेकिन उपाधियों के चलते, ये उपाधि है, किचन एक उपाधि है, ड्राइंग रूम एक उपाधि है, उसके कारण एक ही आकाश के नाम हो गए। तो भेद जो हुआ आकाश में वो औपाधिक हुआ, ये वो सिद्ध करना चाह रहे हैं। एक एक दीवार हटाते जाएं तो आपको आकाश की व्यापकता समझ में आएगी, उसकी निरंतरता समझ में आएगी, वो अखंड है, एक रस है, वो समझ में आएगा, है ना, इंटरेस्ट। लेकिन यदि हमारा ध्यान केवल उपाधि पर ही रहे, अवच्छेदक पे रहे, इसको क्या शब्द है, अवच्छेदक, परिच्छेदक। दीवार जो है लिमिटिंग फैक्टर, जिसके कारण जगत, उस आकाश को हम सीमित कर रहे हैं, उसके ऊपर यदि दृष्टि डाली तो हमको
ये समझ में नहीं आएगा कि आकाश व्यापक है। यदि हमने आकाश के ऊपर दृष्टि डाली, ध्यान से सुनो, तो क्या समझ में आएगा? बोले घर के अंदर भी आकाश है, घर के बाहर भी आकाश है। अंदर बाहर, ये वास्तव में अंदर बाहर आकाश में नहीं है। ध्यान से जरा पकड़िएगा, अंदर बाहर का भेद उपाधि के चलते हुआ है। उपाधि से दृष्टि आप हटा दीजिए तो क्या समझ में आएगा? आकाश शब्द सम है। तो ये तो हुआ उदाहरण। ऐसे ही कहते हैं आत्मा उपाधि के चलते भेद रूप में मालूम पड़ता है, निरंतर वो सब जगह है वो नहीं मालूम पड़ता। यहां वास्तव में श्रुति जब ये कह रही है कि बाहर भी है और अंदर भी है, उसका अभिप्राय ये है कि आप उसको सीमित मत कीजिए। हाँ, शरीर के अंदर है, शरीर के बाहर है। अब शरीर को हटा के देखिए तो अंदर बाहर की कल्पना होगी क्या? तो ये सारे अवच्छेदक जो है ना, वो आत्मा को अनेक बना देते हैं, सीमित कर देते हैं। फिर उसमें हजारों के अनंत प्रकार के भेद हो जाते हैं। ये साधु है, ये असाधु है, ये सज्जन है, ये दुर्जन है, ये पापात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, ये सब भेद हो गए। तो यहाँ पे ये जो शब्द दिया है सर्वस्य बाह्यते, इसकी कमेंट्री यदि आप देखें भाष्य, तो उसका अंतिम अर्थ दिया है निरंतरम। टिप्पणीकार लिखते हैं एक रूपम इति यावत। ये अंदर बाहर की कल्पना छोड़ दीजिए। आप प्रारंभ में ठीक है, ध्यान करो तो कहा मन को अंदर ले जाओ, लेकिन अब वो अंदर ही है ऐसा नहीं, बाहर भी है। अब बाहर भी है इसका मतलब ऐसा फैला रहे हैं उसको, वो नहीं, पहले से ही वो सब दूर है और उसमें टुकड़े नहीं है, विभाजन नहीं है। ये समझना ही क्या है, अंदर बाहर वो है, ये समझना है। इस तरह यहाँ पर ये जो विरोधी शब्द थे उसका वाच्यार्थ में तो आपको लगता है कि गलत है, एक ही चीज अंदर भी है बाहर भी है, दूर भी है पास भी, कैसे हो? लेकिन जब विचार होता है तो उसका अर्थ स्पष्ट होता है। अब आगे के मंत्र में श्रुति क्या कहती है? श्रुति कहती है अब तक जिस आत्मा का वर्णन हुआ, अनेजदेकम मनसो जवीय, हाँ, जिसको इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकती, जो सबके पहले है, जो एक है, ये जितना वर्णन हुआ, इस वर्णन को यदि किसी ने आत्मसात कर लिया, मतलब पूरी तरह से ये शास्त्र का ज्ञान उसका अपना हो गया, जैसा बताया है वैसी उसकी प्रमा बन गई, तो अब उसकी दृष्टि क्या होगी? वो जब जगत को देखेगा तो क्या देखेगा? ये वर्णन अब छठे और सातवें मंत्र में, ज्ञानी की दृष्टि। जैसे गीता में स्थित प्रज्ञ का लक्षण आया, प्रज्ञा जिसकी आत्म तत्व में स्थित हो गई, न चलती, तो वो उसका जीवन कैसा है ना, अर्जुन ने पूछा है। तो यहां पर भी उसी ज्ञानी का वर्णन हो रहा है। अब इसको अपने में हम कैसे घटाएं? तो यहां पर इस मंत्र का उद्देश्य ये है कि जब तक ये
दृष्टि प्राप्त न हो तब तक साधना की जरूरत है। हाँ, तब तक अभी क्या है, यात्रा है। मंजिल मिल गई ये तब समझे जब ये ज्ञान हमको बिल्कुल अपना लगे। देखिए आज हमारी स्थिति क्या है, शास्त्र का ज्ञान और अपना ज्ञान, इनमें क्या है, काफी बड़ा गैप। उस गैप को भरना ही क्या है, साधना है। बिल्कुल अपना लगने। जैसे भगवान रमण महर्षि को जब लोग उपनिषद सुनाते थे, उन्होंने तो कोई गुरु परंपरा से उपनिषद इत्यादि पढ़ा नहीं, पूर्व जन्म में पढ़ा होगा, लेकिन इस जन्म में तो पढ़ा नहीं। तो उनको एक विद्वान व्यक्ति आके सुनाते थे उपनिषद के मंत्र। बोले अरे बिल्कुल ये सही है, एकदम जो बता रहा है वो मेरा बिल्कुल अनुभव है। ऐसा नहीं कहते कि इस उपनिषद ने कहा, उस उपनिषद ने कहा, जो कहा है वो मेरा अनुभव। तो यहां पर अब अगले मंत्र में देखिए उसकी दृष्टि, उसकी स्थिति, उसका वर्णन है। यस्तु सर्वाणि भूतानि, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति, आत्मन्नेवानुपश्यति, सर्वभूतेषु चात्मानं, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, ततो न विजुगुप्सते। श्रुति कहती है यह तू, यस्तु, बोले यह मतलब जो, जो कोई। अब यह जो का अर्थ क्या है वो हम देखेंगे। यह बोले जो सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, जो सारे भूतों को आत्मा में ही देखता है। ध्यान से सुनिए, जो सारे भूतों को आत्मा में, आत्मनि ये सप्तमी विभक्ति, आत्मा में ही एव शब्द डाला है, आत्मनि एव अनुपश्यति देखता है। और दूसरी पंक्ति में लिखा सर्वभूतेषु च आत्मानं, तो सारे भूतों में आत्मा को फिर वही अनुपश्यति देखता है। तो बोले क्या होता है, यदि ऐसी दृष्टि है तो क्या होता है, तो ततो न विजुगुप्सते, तब वो किसी से भी घृणा नहीं करता, उसके जीवन में घृणास्पद कोई रहता ही नहीं। ये फलश्रुति, फल परिणाम बता दिया। यदि किसी को ज्ञान हो जाए तो ये फल होगा। और ज्ञान का क्या स्वरूप है, तो ले जाओ आत्मा में सारे भूतों को जो देखता है, ये पहली पंक्ति। अब आत्मा में ये सप्तमी विभक्ति या अधिकरण विभक्ति, मतलब आधार क्या हो गया, आत्मा। आत्मा में सारे भूतों को देख रहा है। बोले ठीक है, समझ में आ गई बात। बोले अभी दूसरा वाक्य भी पढ़ लीजिए। अभी वो समझ ही रहा था कि आत्मा में सारे भूत देखना, उतने में श्रुति ने बात उल्टी कर दी, बदल दी। बोले सारे भूतों में जो आत्मा को देखता है। अब देखो ये भी विरोधी वाक्य हो गया कि नहीं। बोले आप एक बताइए, आत्मा में भूतों को देखता है कि भूतों में आत्मा को देखता है? दोनों में से एक को आप रखिए। श्रुति कहती है नहीं, दोनों वाक्य से, दोनों हमने ही बोले हैं, एक श्वास में ही बोले हैं, दोनों ही सत्य है। सारे भूतों को आत्मा में देखना और सारे भूतों में आत्मा को देखना।
तो एक जगह तो आधार बन रहा है आत्मा और दूसरी जगह आधार बन रहा है भूत। अब देखो हो गया ना गड़बड़। इसीलिए प्रमाण की जरूरत है। अच्छा, इसका फल क्या होगा? तो लिखते हैं घृणा, द्वेष, मत्सर, ये सब खत्म हो जाए। अब यहां पर ये अनुपश्यति का शब्द बड़ा अच्छा लिखा टिप्पणीकार ने। बोले जो आत्मा में सारे भूतों को देखता है, अनुपश्यति लिखा है, पश्यति नहीं लिखा है, अनुपश्यति। तो ये अनु जो है ना, अनु उपसर्ग है। और अनु उपसर्ग किस अर्थ में आता है? तो बोले पश्चात के अर्थ में आता है। अनु, अनुगमन, अनुपालन, अनुसरण। तो पश्चात, बाद में। तो अनुपश्यति मतलब क्या? बाद में देखता है। अरे बोले किसके बाद में? तो टिप्पणीकार बड़ा अच्छा अर्थ करते हैं, आचार्य मुखादि, आचार्य के मुख से ईशावास्यम इत्यादि उपदेश श्रवण अनंतरम। क्या सुंदर है। बोले आचार्य मुख से सुनने के बाद। ओ अच्छा, क्या सुनने के बाद? कुछ भी सुनने के बाद? बोले नहीं, ईशावास्यम। आचार्य ने कहा आत्मा से ही सारे जगत को आच्छादित कीजिए, ये वाक्य सुना उसने। तो बोले ऐसे इस वाक्य का उपदेश होने के पश्चात वो देखने लगा। उसके बाद दृष्टि बनी। अब इससे क्या सिद्ध कर रहे हैं टिप्पणी का, कि बिना श्रवण के ये ज्ञान होता नहीं। इसलिए कहते हैं श्रुतिम पठ आचार्य मुखात। श्रुति को सुनिए आचार्य के मुख से। ये कोई नॉवेल की तरह, उपन्यास की तरह उपनिषद, नींद नहीं आ रही इसलिए चलो पढ़ लेते हैं, ऐसा एंटरटेनमेंट का नहीं। ये तो क्या है, प्रमा की उत्पत्ति का साधन है। तो आप्त वाक्य जो है, आचार्य के वाक्य, उसके द्वारा ये समझ में आता है। तो इसलिए अनु शब्द देखिए, एक एक शब्द के ऊपर इतनी मेहनत की है अपने आचार्यों ने हम लोगों को समझाने के लिए। जो लोग विद्या व्यसनी हैं, हाँ, शास्त्र से खूब प्रेम करते हैं, कल हम बता रहे थे ना, प्रेम करते, उनके लिए ये मंत्र खुलते हैं। तो अनुपश्यति। अच्छा, अनु का एक और अर्थ होता है निरंतर, हमेशा, ये भी अर्थ होता है। तो निरंतर जिसकी ये दृष्टि बनी हुई है, ये आत्मा में सारे भूत है, अनुपश्यति। अच्छा, बोले अब ये सब कौन है, किसकी बात कर रहे हैं हम? तो श्रुति ने शब्द दिया है यह। हाँ, यहस्तु सर्वाणि। बोले यह मतलब कौन? जो कोई। अब जो कोई मतलब कौन? जो कोई मतलब यहाँ भाष्यकार उसको परिभाषित करते हैं। यह भाष्य देखिए, यह के ऊपर भाष्य लिखा है परिव्राड मुमुक्षु। यह मतलब जो कोई नहीं, कोई भी। वो कहते हैं ना एरा गेरा नत्थु केरा, वो अर्थ नहीं, जो कोई भी। टिम डेकेन, क्या हैरी कहते हैं, एनी टॉम डिक एंड हैरी, अंग्रेजी में उसी का कर। और बोले ऐसा नहीं, यह एक विशिष्ट व्यक्ति। वो कौन? परिव्राट। परिव्राट मतलब क्या होता है? परिव्राट शब्द आपने सुना होगा, परिव्राजक, परमहंस, परिव्राजकाचार्य, सारे शंकराचार्य के आगे ये पद भी रहते हैं, यह शब्द रहता है, उपाधि। तो परिव्राजक मतलब कौन? तो बोले जो निकल चुका है। व्रजन मतलब क्या? चलना।
जो एक जगह रुकता नहीं, उसको कहते परिव्राजक। बोले कौन है वो जो रुकता नहीं? मुमुक्षु। यहाँ पे देखिए मतलब क्या है, परिव्राजक शब्द जानबूझ के डाला है। परिव्राजक का सीधा मतलब है कि जो एक जगह आसक्त नहीं है, एक जगह रुका हुआ नहीं है। कहते हैं ना, पानी बहता भला और साधु चलता भला। बोले यदि ये इतनी व्यापक दृष्टि आपको बनानी है कि सब कुछ आत्मा में ही है, ये यदि देखना है, तो आप एक जगह आसक्त होके इस दृष्टि को जी नहीं सकते। इसलिए देखिए, इस उपनिषद के पहले मंत्र में इसी गुण को दिखाने के लिए एक शब्द आया था, तेन त्यक्तेन। याद है क्या आपको? ईशावास्यम को यदि देखना है, आत्मा को सब में देखना है, तो क्या करना पड़ेगा? बोले संन्यास की वृत्ति धारण करनी पड़ेगी। उस समय हमने बताया था निवृत्ति पर। इसलिए यहां पर टिप्पणीकार लिखते हैं, उसी का याद कराते हैं। देखो कैसी, मतलब बिल्कुल सारे मंत्र जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि ये सब स्वतंत्र है। यहाँ टिप्पणी में लिखते हैं, तेन त्यक्तेन इति युक्त त्यागवंतमेव यश शब्द परामर्शति। परामर्श मतलब स्मरण कराते हैं। तेन त्यक्तेन से जो बात कही थी, वही यहाँ पे यह शब्द, जो कोई, जो कोई मतलब सन्यासी। सन्यासी मतलब केवल वेशधारी नहीं, मन से जिसने त्याग किया है, परिव्राट। अच्छा, और सन्यास या त्याग का अर्थ क्या है? या परिव्राज मतलब अभी हमने बताया चल रहा है, उसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि उसकी ममता जो है ना, वो कहीं एक जगह नहीं है। मेरा है, जहां आपने मेरा कहा तो आपने अपने आप को खूंटे से बांध दिया। स्वामी शरणानंद जी कहते थे, ममता मतलब क्या? वस्तु से बांध देना। मेरा घर मतलब अब क्या, घर से हम बंध गए हैं। कहीं भी जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अंततः उसी घर में आएंगे। तो देखिए, साधना में अलग अलग पड़ाव होते हैं। एक पड़ाव ऐसा है जहां पर हमको ममता की जरूरत है। हाँ, हमको कोई चाहिए, मेरा, मेरे के बिना हम अनाथ अनुभव करते हैं, हेल्पलेस अनुभव करते हैं। एक आधार चाहिए। ये जो मेरा होता है ना, वो मेरा आपको क्या, एक आश्वासन देता है। मेरा घर की मैं हूं, तुमको सहारा देने के लिए, आधार देने के लिए। तो ये ममता की जरूरत होती है, उसमें कोई झूठ नहीं है, एक जीवन का सत्य है। लेकिन ये ममता में भी हमारे गुरुजी ने अच्छी बात कही, दो प्रकार की ममता है, एक वैध ममता और एक अवैध ममता। वैध ममता मतलब आप अपने मेहनत से, कर्म से, लीगली इसको कहते हैं, आप किसी चीज को अपना बनाते हो और उसको कहते हो ये मेरा है, तो इट इज अलाउड, ये वैध है। धन कमाया, धन से घर बनाया, उसको मेरा कहा, ठीक है। यल्लवसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। भज गोविंदम में भाष्यकार कहते हैं, इतनी यदि विरक्ति नहीं है, अनासक्ति नहीं कि हम सब कुछ छोड़ के जा सके, तो बोले कोई बात नहीं, आप एक अपना आधार बनाइए, लेकिन तरीका ठीक हो। अब देखो, चमकम में बोला है कि नहीं, चमकम प्रार्थना की, मुझको ये चाहिए, ये चाहिए, ये दीजिए। तो मेरा है, मेरा, अभी मैं बिना इनके नहीं रह सकता, तो शास्त्र अलाउ करते हो, यस ओके।
और अवैध ममता क्या होती है? तो बोले जो बलात्, लूट के घसीट के आप लेके आए और कहने लगे ये मेरी है, तो उसकी तो निंदा है। उसी को कहते चोरी डकैती। मतलब बेचारे उस वस्तु की ममता, हाँ, उस व्यक्ति की उस वस्तु में ममता है, हम बलात् उसको अपना बना रहे हैं। मतलब अब ये मेरी है, मेरी है मतलब तुम इसमें ममता मत रखो, मैं रखूंगा। ये तो बड़े तो पाप है। तो यहां पर क्या कहा, ये परिव्राजक ऐसा है कि इसको ममता कोई एक बड़ी चीज नहीं लगती। वो कहता है मेरा कुछ है ही नहीं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो वो चलते रहता है। देखो इसके लिए ये विषय हमने बोला। एक स्थिति होती है जब ममतास्पद वस्तु थोड़ी हिलती है, टूटती है, तो हम हिल जाते हैं। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा कहा, जैसे कोई तंबू होता है ना, उस तंबू को अलग अलग रस्सी से बांधा रहता है। वो रस्सी यदि हिली कि वो तंबू हिलता है, टेंट गिर भी जाता है। ऐसे ही सबके ममता ताग पूर्ण। हम लोगों का अस्तित्व अभी अनेक ममतास्पद वस्तुओं से बंधा हुआ है। थोड़ा एक धागा हिला कि हम हिले। लेकिन जो परिव्राजक है महाराज, उसकी बात अलग है। उसने अपने मन को इतने ऊंचे पर स्थित कर दिया है कि वहां उसको लगता है, मराठी में कहते हैं विश्वची माझे घर। भले एक घर मेरा नहीं, सब घर मेरे। एक स्थान मेरा नहीं, सब स्थान मेरे। यह है परिव्राजक। ममता जो है व्यक्ति को बांधती है। अब देखिए, इधर आपको सर्वात्म भाव प्राप्त करना है, और हम यदि एक वस्तु या एक स्थान या एक व्यक्ति में ममता कर ले तो कैसे होगा? देखिए ऐसा है, थोड़ी सी अगर अलग बात कर दें, यदि हमको सेवा भी करनी है तो भी ममता छोड़नी पड़ती है। तो अब ये ज्ञान की दृष्टि की क्या बात? सेवा करनी है, समाज की सेवा, तो घर छोड़ना पड़ता है। राष्ट्र की सेवा, ममता कम करनी पड़ती है। किसी ने कहा कि गांधी जी भले ही राष्ट्रपिता थे, लेकिन वो एक अच्छे पिता नहीं थे। पुत्रों ने कंप्लेंट की, राष्ट्र के पिता है, राष्ट्र की सेवा की। जिसकी प्राथमिकताएं, हाँ, सीमित चीजें हो, तो वो व्यापकता की सेवा कैसी कर सकता? कई बार देखते हैं ना, हम आश्रमों में लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो कहते बस इतनी देर में सेवा कर सकता हूँ। बोले क्यों? बोले अभी ये काम है, वो काम है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। 24 घंटे सेवा कौन कर सकता है जिसकी और कोई प्राथमिकता न हो, और कोई चीज को वो मम न माने? भगवान की सेवा पूरी तरह तभी होगी जब भगवान को ही जो मेरा माने। देखिए ये बात है। तो यहां पर ये चिंतन का बड़ा एक शब्द दे दिया है, लेकिन उसके ऊपर खूब विचार हम कर सकते हैं। अच्छा, ये परिव्राजक जो है, इसने ये देखा कि ममता में क्या है, सुख तो है, एक तरफ सुख मिलता है, लेकिन उतने ही प्रमाण में, मात्रा में दुख भी मिलता है। ये भी आप भूले ना। जो मेरी वस्तु सुख देती है, वही मेरी जब जाती है तो फिर उतना ही दुख भी देती है। वही मेरी वस्तु किसी की हो गई तो फिर द्वेष भी होता है, फिर उसको प्राप्त करने के लिए हिंसा भी होती है। दो राजा लोग जब लड़ते हैं तो बस यही तो बात है ना, ये मेरा राज्य है, दूसरा कहता है ये मेरा होना चाहिए। तो हिंसा, द्वेष, मत्सर, भय, इन सब की जननी क्या है? यह ममोवृत्ति।
तो यहां पर वर्णन किया कि जो जगत में रहता है लेकिन जगत को मेरा नहीं मानता, ये जगत इज ए गुड प्लेटफॉर्म, साधना के लिए अच्छा है, लेकिन अड़कने के लिए नहीं है, अटकने के लिए। तो यह परिव्राड मुमुक्षु, ऐसा जो निर्मम, देखो गीता में एक शब्द आता है निर्मम, निर्ममो निरहंकार, स शांति अधिगच्छति, जिसमें अहम और मम नहीं है वही शांति को प्राप्त करता है। भगवान इस निर्मम व्यक्ति की बड़ी स्तुति करते हैं। अच्छा एक बात और बता दें, हिंदी में ये निर्मम शब्द का बिल्कुल अलग ही अर्थ हो जाता है, वो अर्थ यहां मत लीजिए। वो निर्मम मतलब होता है निष्ठुर, कठोर, क्रूर, संवेदनाहीन व्यक्ति को निर्मम कहते हैं, लेकिन यहां वो अर्थ नहीं है। तो जिसकी आसक्ति नहीं है, जो किसी को मैं मेरा नहीं मानता, ऐसा यह शब्द का यह अर्थ हुआ। यह परिव्राण मुमुक्षु, बोले अब बताइए उसकी दृष्टि क्या है? तो कहते हैं सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्य, सारे भूतों को आत्मा में देखता है। अब बोले सारे भूत मतलब क्या? तो सारे भूत के ऊपर भाष्य देखिए, सर्वाणि भूतानि, उसके आगे क्या शब्द लिखा है? अव्यक्तादीनि स्थावरांतानि, ये हो गया सर्वाणि भूतानि पे भाष्य। बोले सारे भूतों को आत्मा में देखता है। सारे भूत मतलब अव्यक्त से लेकर पेड़ पौधे तक जितनी स्थूल चीजें, उसको कहते स्थावर। अव्यक्त से लेकर जितना भी ये व्यक्त जगत है, वो सब के सब किसके अंतर्गत आ गया? सारे भूत। देखो क्या अर्थ किया है, जबरदस्त अर्थ। सारे भूत मतलब हम केवल समझते हैं कि ये जो दिख रहा है यही भूत, बोले नहीं, अव्यक्त। अब कल इसकी चर्चा करेंगे। अव्यक्त है, फिर महत्त्व है, फिर अहंकार है, फिर पंच तन्मात्रा है, फिर हाँ पंच महाभूत है, फिर इससे बना हुआ ये पूरा स्थूल प्रपंच। इतना बड़ा जो पसारा है, ये सारे भूत इसमें आ गए, सर्वाणि भूतानि। बोले इस सबको कहाँ देखता है? आत्मा में। आज हम लोग इस जगत को कहाँ देखते हैं? जगत को जगत में ही देखते हैं। दुनिया कहाँ है? बोले दुनिया में। भक्त लोग कहाँ देखते हैं? बोले सारी दुनिया प्रभु में, परमात्मा में। और ये जो जिसकी चर्चा यहाँ की जा रही है, वो कहाँ देखता है? आत्मा में। बोले ये तो बड़ा सूक्ष्म विषय है। बोले यस, इसको देखेंगे हम कल कि आत्मा में ये अव्यक्त से लेके स्थावर को देखना मतलब क्या। आज यही रुकते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।